Good morning to all students, and now we will discuss ग्राफ ऑफ पैराबोला। तो आज का टॉपिक ये है कि हम किस तरीके से पैराबोला के ग्राफ को डिज़ाइन करेंगे। हमारी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो इस तरीके की है कि y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी गिवन इक्वेशन है जो पैराबोला डिज़ाइन करके देगी। तो कंडीशन क्या हुई? टर्म कंडीशन कि y प्रोपोर्शनल अगर एक्स स्क्वायर होगा तो आपका पैराबोला डिज़ाइन होगा, आपका पैराबोला डिज़ाइन होगा। और जिसमें ए बी सी है, वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट पॉजिटिव है। इसमें कंडीशन है ए नेवर ज़ीरो, ए कभी ज़ीरो नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि ए अगर ज़ीरो हो गया तो टर्म कंडीशन फेल हो जाएगी और ये स्टेप साइलेंट हो जाएगा। तो फिर आपका पैराबोला डिज़ाइन नहीं होगा, केवल मात्र लाइन डिज़ाइन होगी और ये इक्वेशन लाइन की है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पार्ट लाइन का है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो मैंने आपको बताया था, इसलिए a कैन नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। दूसरी बात ये है कि a कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक, a ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो है एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, जबकि वाइल जो कांस्टेंट b है, ठीक, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। उसी तरीके से c जीरो हो सकता है और नहीं भी, पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। मैंने कंडीशन लिख कर के दी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जो हमारे पास कांस्टेंट है ए बी सी, वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। मैंने आपको कंडीशन बताई है कि ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू नेगेटिव, ए ऑलवेज पॉजिटिव कांस्टेंट। वाइल जबकि बी एंड सी इक्वल्स टू ज़ीरो कैन नॉट बी ज़ीरो, वी will positive and negative, C इक्वल्स टू ज़ीरो, C कैन नॉट बी ज़ीरो, C हो सकती है और पॉजिटिव या नेगेटिव। इस तरीके से मैंने आपको ये कंडीशन बताई हुई है, जिसमें जो पैराबोला की जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को हमें ड्रॉ करना है। तो डिज़ाइन कुछ इस तरीके की है। तो ये बाउल है, इस बाउल में दिखाया गया है कि किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। तो फ़िलहाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने सैम्पल में एक एक्स और बाई एक्सिस पर एक बाउल जो है पैराबोला डिज़ाइन किया हुआ है। इसका जो ओपन माउथ है वो इस समय प्लस एक्सिस की तरफ है, ठीक, और इसका जो वर्टेक्स है जहाँ स्लोप ज़ीरो है, तो एट दिस पॉइंट हम इसे वर्टेक्स के नाम से जानते हैं, और डी वाई ओवर डी एक्स जहाँ ज़ीरो है। तो मैं जब इस इक्वेशन को ड्रॉ करूँगा, हमारे पास एक इक्वेशन होगी पैराबोला की, तो उसमें हम जो है ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके वर्टेक्स को देखेंगे कि आखिर उसका वर्टेक्स क्या है, जो बाउल का बॉटम है वो क्या है।
और किस तरीके से जो है ओपन सिस्टम जाएगा। अगर आपका इक्वेशन में पॉजिटिव सिस्टम है तो इसका माउथ पॉजिटिव की साइड में होगा, नेगेटिव सिस्टम है तो इसका जो ओपन माउथ है कुछ नेगेटिव सिस्टम में इस तरीके से जाएगा। तो इस समय आपकी जो है बाई नेगेटिव है तो जो है पैराबोला कुछ इस तरीके का डिज़ाइन होगा। मैंने आपको एक सैंपल में लिया है कि किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के कहने का मतलब है इस पैराबोला का जो ओपन माउथ है इस समय माइनस की तरफ है, माइनस की साइड है क्योंकि इस समय ये माइनस के लिए है। ठीक इस तरीके से हम सबसे पहले गिवन इक्वेशन में वर्टेक्स को ढूंढ लेंगे और यहाँ इस समय इस ऑरिजिन पर वर्टेक्स जो है हमने लिया हुआ है। इस वर्टेक्स का मतलब ये होता है कि उसकी जो स्लोप है dy/dx इस समय 0 है। तो सबसे पहले हमें दी हुई इक्वेशन में डिफरेंशिएट करके स्लोप को जानना है और उसको 0 करना है। जब मैं स्लोप को 0 करूँगा तो इसका मतलब है कि मैं पैराबोला के वर्टेक्स यानी बॉटम पर आ चुका हूँ। इसी के साथ मैं कुछ एग्जांपल लूँगा 1 बाई 1 एक एक करके मैं ग्राफ को ड्रॉ करूँगा जिसमें मेरे बताने के 2 तरीके होंगे। एक शॉर्ट ट्रिक तरीके से मैं आपको पैराबोला डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से ठीक हम पैराबोला डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले उसमें मेथड यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, वर्टेक्स निकालेंगे, कोऑर्डिनेट लेंगे, तब जाके कहीं आपका पैराबोला डिज़ाइन होगा। और कंपटीशन में शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से निकालेंगे तो मैं शॉर्टकट तरीके से आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से कम समय में पैराबोला डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और हम लेके आते हैं आफ्टर सम टाइम आपके लिए एक नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें आपको करीब 15 एग्जाम्पल हम देंगे और 1 बाई 1 एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। दरअसल क्या है दोस्तों, पैराबोला का जो ग्राफ है फिजिक्स में एक अलग ही इम्पोर्टेंस ही रखता है, जो पार्टिकल की सीन को बताता है, उसके पाथ को बताता है कि किस तरीके से पार्टिकल ने मूव किया होगा। ठीक, तो वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स। गुड मॉर्निंग, हो गया? गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम आपके लिए लाए हैं फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरीके की है, ax² + bx + c। तो ये पार्ट इसमें साइलेंट है, ये जो पार्ट आपको दिखाया गया है ठीक y = mx + c के अकॉर्डिंग ये लाइन का पार्ट है, ये पार्ट है ठीक लाइन का। तो पार्ट है लाइन का ठीक, जो किस में है नहीं है। तो एक साइड में मैं आपको मैथमेटिकल तरीके से ड्रॉ करूँगा, दूसरी साइड में शॉर्टकट तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करूँगा। तो मैंने आपको बताया था कि b जो कांस्टेंट है प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, c प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है ठीक, a ऑलवेज पॉजिटिव। मैं कुछ आपको याद दिला दूँ, a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, b एंड c 0 हो भी सकती है और नहीं भी ठीक, यानी मे एंड मे नॉट 0 हो भी सकती है और नहीं भी। तो 0 हो भी सकती है और
नहीं। इस तरीके से मैंने देखा कि हमारी जो इक्वेशन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्टेक्स निकालेंगे यानी कि स्लोप निकालेंगे। तो मैंने स्लोप निकाली dy/dx के अकॉर्डिंग और आगे आ गई 4x। x का करेंगे इंटू 1, कोई मतलब नहीं है। और इस समय हमने देखा वर्टेक्स, मैंने स्लोप 0 कर दी क्योंकि हम जानते हैं वर्टेक्स पर स्लोप नहीं होती। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक, कि इस तरीके का जो पैराबोला है और इसमें जो है वर्टेक्स है और जहाँ स्लोप 0 होती है, यहाँ स्लोप 0 होती है, वो स्टेप वर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं हम वर्टेक्स निकालने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट मेरा इस समय वर्टेक्स का 0 है, इस समय मेरा कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का 0 है। मैंने वैल्यू पुट की y = 2x² y 0। कुल मिला कर के कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स आपके 0 0 हुए। ठीक, इस तरीके से मैंने जो है अरेंज किया हुआ है, x एक्सिस का y एक्सिस का वर्टेक्स एट ऑरिजिन मैंने ढूंढ लिया। कुल मिला के मेरा जो है पैराबोला का यह बॉटम है। ठीक, और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट अगर मैं बनाना चाहूँ तो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। इफ़ यदि, ठीक, अगर मैं x = 1 पुट करता हूँ, तो x = 1 पुट करता हूँ तो y की इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो y कोऑर्डिनेट है इस समय 2 है। तो हमने पाया नेक्स्ट कोऑर्डिनेट किस, और मैंने 1 और 2 के अकॉर्डिंग एक जो है कोऑर्डिनेट, ठीक, लिया +1, +2। उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने कोऑर्डिनेट लिया है उसी तरीके से नेक्स्ट मैं एक कोऑर्डिनेट लेता हूँ x = -1 और मैं पुट करता हूँ, तब भी मेरा y कोऑर्डिनेट इस समय जो आता है वो कितना है, 2 है। और आपका कोऑर्डिनेट हो गया -1 + 2। तो -1 + 2 दिस, तो आपका कोऑर्डिनेट हो गया -1, +2, +2। और इस तरीके से मैंने ये सारे ये कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है मैंने आपको मिला दिए और हमने पाया कि हमारा जो ओपन सिस्टम का जो ओपन माउथ है वो इस समय कहाँ पर है, +y पर है, क्योंकि इक्वेशन +y की है। इस तरीके से ये मेरा जो है ग्राफ प्लॉट हो चुका है। मैंने इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाई है और मैथमेटिकल फॉर्म के तरीके से मैंने सबसे पहले स्लोप निकाला, 0 किया, वर्टेक्स निकाला, हे साइड के कोऑर्डिनेट निकाले, लेफ़्ट साइड राइट साइड क्या है, ये आपका +1 है, ये -1 है दिस दोस्तों, ठीक। और ये आपका इस समय ऑरिजिन है, तो ये मेरा ऑरिजिन है और इस समय मेरा ये +1 है कोऑर्डिनेट। और इस तरीके से मैंने 2 पॉइंट निकाल लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। और यहाँ मैंने एक पॉइंट निकाल लिया, ठीक, एक पॉइंट ये है, इस तरीके से उसको मीट कर दिया। और हमारी जो गिवन इक्वेशन थी, इस गिवन इक्वेशन का मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। इस समय यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। अब मैं दोस्तों कुछ शॉर्टकट की व्यवस्था करता हूँ और साइड से इसको रफ करके मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा कि हम किस तरीके से शॉर्टकट को अप्लाई करेंगे। इसके लिए थोड़ा मुझे जो है रेस करना पड़ेगा, कुछ जगह बनानी है दोस्तों, ठीक।
तो थोड़ा सा जो है आपको कष्ट होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो इस समय मैंने जो है इसको रफ़ किया हुआ है और इस तरीके से मैं शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करता हूँ। और आपका ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। लाइन वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग, इस पार्ट के अकॉर्डिंग इसमें सी 0 है, यानी आपका इंटरसेप्ट 0 है, स्लोप आपकी 0 है दोस्तों। अब करना क्या है, इस पार्ट के अकॉर्डिंग इसमें स्लोप भी 0 है, इंटरसेप्ट भी 0 है। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी ऑन द एक्स एक्सिस। अब मुझे करना क्या है, इसमें ये पार्ट 0 हो चुका है, मैंने इतना पार्ट आपको करके दिखा दिया है। अब करना कुछ नहीं है, आपका जो बाउल का माउथ है प्लस एक्सिस पे खुलेगा। इस समय जो सिचुएशन है और मुझे जो है प्लस वाई की तरफ ले जाना है दोस्तों, ठीक। तो इस तरीके से मैंने इस लाइन को ऊपर उठाया हुआ है और हमारी नज़र जो है वो इस पर है कि जो पैराबोला है उसका माउथ जो है ओपन होगा, ठीक, साइड ऑफ प्लस वाई एक्सिस। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक लगा करके मैंने आपको जो है बता दिया है। मुझे उम्मीद है मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं नेक्स्ट इक्वेशन के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए